लॉरेंस बिश्नोई के सामने जितने भी अभी केसेस दर्ज हुए हैं उसमें से एक भी केस में वो कन्विक्टेड नहीं है। उसने अपने हाथ में चाकू लेके किसी बंदे पे अटैक किया हो या उसने किसी को गोली मारी हो, ऐसा उसके ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं है। वो बंदा 11 साल से स्टूडेंट यूनियन का जब लीडर था तब से लड़ रहा है, तब से वो सेंट्रल जेल में है और आज दिन तक उसे बाहर भी नहीं निकलने दिया है। उसके सामने जो भी केसेस दर्ज किए गए उसने चार्जशीट फाइल करने के बाद भी कोई केसेस चले नहीं है। तो ये इंडियन सिस्टम जो है हमारी जुडिशियल सिस्टम, उसके पर भी कहीं कहीं एक प्रश्नार्थ हो रहा है कि भी ऐसा क्यों हो रहा है। लंबे समय से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नया अपडेट सामने आया है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में लॉरेंस बिश्नोई ने कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की कि मुझे बुरा लगता है जब कोई मुझे गैंगस्टर या आतंकवादी कहता है। मैं एक आम इंसान हूँ और मैं भी देशभक्त हूँ, मुझे ये ना कहा जाए, मुझे बुरा लगता है। इस पर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इसी कड़ी में उनके वकील का एक बयान सामने आया है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी की वांटेड की सूची में शामिल सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनेके की हत्या लॉरेंस बिश्नोई के करवाने के दावे में नया ट्विस्ट आया है। 200 करोड़ रुपए हेरोइन केस में लॉरेंस के वकील आनंद ब्रह्मभट्ट का कहना है कि फेसबुक पर लॉरेंस के नाम से 150 अकाउंट हैं। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस ऐसे कैसे कनाडा में किसी को भी मरवा सकता है। उसको गैंगस्टर आप कह ही नहीं सकते क्योंकि वो अभियुक्त है सिर्फ, और अभी वो क्रिमिनल के डेफिनेशन के अंदर भी नहीं आ रहा है। उसके ऊपर सिर्फ एलिगेशंस है। वो एलिगेशंस को जब तक सिद्ध नहीं किया जा सकता तब आप इसके लिए कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। ये इसकी जो अपना खुद का जो मान सम्मान है उसको ये ठेस पहुंचाने जैसी बात है। बिल्कुल गलत बात है कि लॉरेंस बिश्नोई ऐसे कोई पोस्ट के साथ संलग्न है, वो बात ही झूठी है और गलत तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 150 से ज़्यादा अकाउंट कल तक दिखाई देते थे, आज उसमें से एक भी अकाउंट लॉरेंस बिश्नोई के नाम का फेसबुक पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जब जेल सत्ता वाले जेल अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि उनको आके एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मीडिया के सामने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करना चाहिए, नहीं तो ये जिम्मेदारी उनके सिर पे जा रही है और इनके ही कस्टडी के अंदर यदि कोई ऐसा कार्य हो रहा है तो उनके लिए वो ही जिम्मेदार है। और यदि कोई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है तो उनको तात्कालिक असर से सस्पेंड कर देना चाहिए ऐसे ऑफिसर्स को। अहमदाबाद के जाने माने क्रिमिनल एडवोकेट आनंद ब्रह्मभट्ट ने गुजरात में पिछले साल बरामद की गई 40 किलो हेरोइन के मामले में लॉरेंस बिश्नोई के वकील हैं। इस मामले को हाल ही में एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया है। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई 18 सितंबर को खुद को गैंगस्टर और आतंकवादी न कहने की मांग के साथ भगत सिंह की तस्वीर वाले टी शर्ट पहनने देने की छूट देने की मांग की थी। लॉरेंस की तरफ से आनंद ब्रह्मभट्ट ने ही ये अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी। आनंद ब्रह्मभट्ट से जब ये पूछा गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कनाडा में खालिस्तानी सुखदूल सिंह गिल की हत्या की जिम्मेदारी स्वीकार की है, तो ब्रह्मभट्ट ने कहा कि लॉरेंस अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। ये कैसे संभव है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, लॉरेंस के नाम पर 150 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट हैं। अगर सच में ऐसा हुआ है तो जेल अथॉरिटी पर गंभीर सवाल खड़ा होगा। इस संबंध में एक याचिका भी अदालत में दी गई है जिसमें उनसे या जेल अधिकारियों से इस मामले में पूछताछ करने को कहा गया है। जो बनावटी पोस्ट है, ऐसी पोस्ट तो आप किसी भी जगह बना सकते हैं। तो 800 रुपये में फेसबुक के अंदर ब्लू टिक भी बिक रही है। कोई भी आदमी किसी का भी अकाउंट बना के आपके खिलाफ भी कोई कार्यवाही हो बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई अभी अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद हैं। लॉरेंस बिश्नोई की ओर से कोर्ट में एक अर्जी दी गई थी जिसमें उन्होंने मांग की थी कि अदालत और पुलिस रिकॉर्ड में उनके नाम के साथ गैंगस्टर या आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन पर अभी तक एक भी मामला साबित नहीं हुआ है। वो एक छात्र नेता है और पिछले 10 साल से जेल में बंद हैं। वो जेल में अकेले रहते हैं, उसका कोई गैंग नहीं है। लॉरेंस की अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सरकारी वकील ने लॉरेंस की अर्जी पर जवाब देने के लिए 25 सितंबर की तारीख की मांग की थी। इसके साथ ही बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने साफ कह दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई पे कोई भी केस अभी सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए उनको आतंकवादी या गैंगस्टर कहना गलत है। बहरहाल कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है ये तो देखने वाली बात होगी। आपको इस खबर पर क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।